स्वागत है आपका द लाइफ स्पार्क यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे काम को टालने की आदत थी। वह हमेशा जरूरी कामों को बाद में करने के लिए छोड़ देता था। इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे रह गया था। उसके परिवार और शिक्षक कई बार उसे समझाते थे कि समय की कीमत समझो, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता था। उसे अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी और वह अपना सारा वक्त बेकार की चीजों में गंवा देता था। एक दिन उस कस्बे में एक ज्ञानी साधु आए। वे अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने आए। वह लड़का भी उनसे मिलने गया, उम्मीद करते हुए कि शायद उसे कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो वह साधु के सामने झुककर बोला, गुरुदेव, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में असफल हो गया हूँ। अपने दोस्तों और साथियों से हर क्षेत्र में पीछे रह गया हूँ। मैं सबसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। कृपया बताइए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? साधु ने उसे दया भरी नजरों से देखा और बोले, बेटा, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने समय की कीमत नहीं जानते। तुम हर काम को टालते रहते हो और अपने अनमोल पल यूं ही गंवा देते हो जो कभी वापस नहीं आते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का मूल्य समझ सको। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन राजा की मुलाकात उसके पुराने सहपाठी से हुई जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। न नौकरी थी, न पैसा, न सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी नाकामी का दोष दूसरों को देता। राजा ने उसे पहचाना और उसकी हालत देखकर पूछा, मित्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह उदास होकर बोला, महाराज, पता नहीं क्यों सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी नौकरी के लिए जाता हूं, कोई मुझे काम नहीं देता। सब कहते हैं कि मैं किसी काम को समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, चलो एक सौदा करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना सोना और रत्न ले जा सकते हो ले जाओ। वह सब तुम्हारा होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ, राजा का धन्यवाद किया और घर भागा। उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी बोली, यह तो बहुत अच्छा अवसर है, जल्दी जाओ और खजाना ले आओ। वक्त अच्छा है। वह बोला, अभी नहीं जा सकता, पहले मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लेता हूं। पत्नी ने जल्दी से भोजन तैयार किया। वह धीरे धीरे खाना खाने लगा, सोचते हुए कि बहुत समय बाकी है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी तो बोला, थोड़ा आराम कर लूं, फिर जाऊंगा। वह सो गया और 2 घंटे बाद जागा। जब उठा तो दोपहर हो चुकी थी। वह थैला लेकर महल की ओर चला। रास्ते में धूप तेज थी तो उसने सोचा, थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा ठंडी चल रही थी, मौसम सुहाना था और वह फिर सो गया। वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब जागा तो शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने वाला था। वह दौड़ता हुआ महल की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह महल के बाहर खड़ा रह गया, खाली हाथ, निराश और पछतावे में डूबा हुआ। उसने अमीर बनने का मौका खो दिया क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं समझी। साधु ने कहानी पूरी की और उस लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था, उसकी आंखों में पछतावा था। उसने अपनी गलती समझ ली, साधु का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। वह घर लौटा, अपने लक्ष्यों पर मेहनत करने लगा, टाल मटोल की आदत छोड़ दी और मेहनती बन गया। धीरे धीरे वह सफल हुआ, खुश रहने लगा और अपने परिवार और दोस्तों का सम्मान पाने लगा। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमारे पास सीमित समय है और हमें उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जो अपने समय का सम्मान करता है
वह जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है, और जो समय को व्यर्थ करता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक मशहूर कहावत है, अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। 1 मिनट का मूल्य उस यात्री से पूछो जिसने अपनी ट्रेन 1 मिनट से मिस की हो, और 1 साल का मूल्य उस छात्र से पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया हो। जो लोग समय की कीमत जानते हैं वे अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कभी आलस मत करो, कभी काम मत टालो, वरना एक दिन तुम भी पछताओगे, जैसे वह आलसी व्यक्ति जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लो। ऐसा करने से तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करोगे, बल्कि एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जियोगे।